सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रभु का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू। आज आप सुन रहे थे कि परीक्षा से कैसे बाहर आए। मैं बता रहा था कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा कि नंबर 1 कह रहा कि जब आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं। नंबर 2 कि आप पश्चाताप करते हैं और उसी समय माफ करते और माफ करने का हृदय रखते हैं, माफी मांगते हैं। कह रहा है कि और आप परमेश्वर से माफी मांगते हैं। तो तीसरा कह रहा है कि आप धन्यवाद करते हैं। और चौथा कह रहा है कि जब आप अंगीकार करते हैं कि यहोवा मेरे साथ है। मैं फिर से कह रहा हूं कि यहोवा मेरे साथ है, चाहे कोई परेशानी आए, चाहे कोई मुसीबतें आए, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। जब आप इन बातों को ध्यान रखते हैं, आपने पार्ट 1 में सुना, पार्ट 2 में आप सुन रहे हैं कि परीक्षा से बाहर आना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि परीक्षा से बाहर आने का तरीका यही है, क्योंकि प्रार्थना करना। और जब आपको वचन का ज्ञान नहीं होगा तो आप बाहर नहीं आ सकते। जब हम पढ़ रहे थे बाइबल में मत्ती के 6:13 में कि पवित्र आत्मा खुद कह रहा है कि परीक्षा से बचने के लिए आपको क्या करना है। कहता है कि पवित्र आत्मा के सामने प्रेयर करना है, ये वाली प्रेयर करना है कि परमेश्वर मुझे परीक्षा से बचा। तो पवित्र आत्मा आपको परीक्षा से बचाएगा। दूसरा कह रहा है कि जब आप पढ़ रहे थे मरकुस 1:13 में, तो वहां पर लिखा कि यीशु मसीह की खुद परीक्षा आई और कह रहा है कि उस परीक्षा के अंदर उसने इन 4 सीक्रेट को अपनी जिंदगी में जब अपनाया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया और कह रहा है कि उसके बाद पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम किए। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी परीक्षा को देखकर डर जाते हैं, बहुत सारे लोग समस्या को देखकर डर जाते हैं, परेशानियों में आ जाते हैं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर उसकी परीक्षा में, मैं कह रहा हूं, उसकी प्रमोशन करता है ऐसे व्यक्ति की। आज आपकी प्रमोशन होगी, आज आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद इन दुखों में, परीक्षाओं में शायद मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर साथ है। भले हो सकता है कह रहा है कि आज आपके पीछे कोई जंगली बनकर दुश्मन आपका पीछा कर रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति के जीवन में परीक्षा उसकी आती है, कह रहा है जिसके जीवन में परमेश्वर ने फिट कर दिया हो कि मुझे इसको नंबर 1 करना है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको परमेश्वर ने डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़े लेवल पर लेकर जाना है, मैं कह रहा हूं कि बड़े मुकाम पर जाना है, तो आपको कह रहा है कि आपके जीवन में कह रहा है कि वो परीक्षाएं जरूर आएंगी। कह रहा है कि अगर आपने उनमें कह रहा है सामना कर लिया तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके जीवन में, कह रहा है कि आपके जीवन में वो प्रमोशन होगी जो आपके दादे परदादों ने, आपकी पीढ़ियों ने भी नहीं सुनी होंगी। जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं एक जगह पर, उत्पत्ति के 39:19 में देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में परीक्षा आई और यूसुफ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन उसके मन में एक ख्याल आया, बार बार कह रहा कि यार मेरे भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे मारना चाहा, और मैं आज किसान के घर में, मतलब कि जमींदार के घर में, पोतीपर के घर में मैं आज एक सेवा कर रहा हूं, मतलब नौकर बना हुआ हूं। लेकिन वो सोच रहा था, उसका दिमाग सोच रहा था कि मैं इतनी भक्ति करने वाला व्यक्ति भी मैं, मतलब कि ऐसे नीचे, मतलब किसी के नीचे रहकर क्यों काम कर रहा हूं। वो सोच सकता था, कह रहा कि उस परीक्षा में वो हार जाता, निराश हो जाता, लेकिन उस परीक्षा के अंदर वो निराशा में नहीं गया, वो हारा नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे परीक्षा में हार जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा यूसुफ के जीवन से देखो कि वो निराशा में नहीं गया, वो हारा नहीं है। वो बार बार क्या बोल रहा था यूसुफ एक बात बोल रहा था, कह रहा था कि सच में परमेश्वर मेरे साथ है। वो हर परीक्षा में, मैं कह रहा हूं कि उसके भाइयों ने उसको, जब वो जवान था तो उसके भाइयों ने उसको, उसकी अपनी भैंसों का काम, अपनी भेड़ों का काम, अपने पशुओं का काम उसको देते थे, अपने आप जंगल में जाकर सो जाते थे, लेकिन उसको नहलाने के लिए भेजते थे। वो कहता था मैं कर लूंगा काम। हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसी औरत हो कि आज 2 बहुएं हो, 4 बहुएं हो, आपकी एक बहू कह रहे आराम से टीवी देख रही हो, दूसरी बहू काम कर रही हो, तीसरी बहू नौकरी पर जा रही हो, लेकिन चौथी बहू आपके लिए खाना बना रही हो और वो फिर भी ये कह रही हो कोई बात नहीं मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, फिर भी कोई बात नहीं मैं आपके कपड़े धो दूंगी, नहीं फिर भी कोई बात नहीं मैं आपका ये काम करूंगी। अगर कोई बहू ऐसे ही आपके घर में है, मैं कह रहा हूं कि वो सबसे ऊंचाइयों पर जाने वाली औरत, वो सबसे रिच होने वाली है। ऐसी लेडीज को परमेश्वर प्यार करता है और उसके घर में, मैं कह रहा हूं कि भले वो अपनी जिंदगी में वो ऐसे ही कपड़े धोते धोते मर गई हो, लेकिन याद रखना उसके मरने के बाद भी, चाहे मरने से पहले, मेरा परमेश्वर उसके बच्चों को, मैं कह रहा हूं कि एक बड़े मुकाम पर पहुंचाने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐसे व्यक्तियों की पीढ़ियां श्रापित नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों की पीढ़ियां आबाद होती हैं, आशीषित होती हैं। ऐसे लोग जो कह रहे कि अपने अंदर हौसला रखते हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करता है। हम पढ़ते
पढ़ते देखो यहां पर क्या हुआ कि एक परीक्षा जाती, दूसरी आ जाती यूसुफ के जीवन में, लेकिन यूसुफ हारा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है। ये सीक्रेट आपके काम आएंगे कि मैंने पहले टॉपिक में आपको 4 सीक्रेट दिए थे, दूसरे टॉपिक में बता रहा हूं, कह रहा है कि आपको अपने मुंह से नहीं निकालना कि मैं थक गया हूं, आपको अपने मुंह से नहीं निकालना। अब्राहम कह रहा है कि 90 साल चलता चलता थक गया, अपनी पत्नी की बात सुनता सुनता थक गया और बार बार कह रहा था कि परमेश्वर कब बच्चा होगा, कब बच्चा होगा। पत्नी उसके कान खा रही है। हो सकता है कि आपके लोग आपके कान खा रहे हो, तू इतने साल से चढ़ जा रहा है, अरे कब कर्जा उतरेगा। हो सकता है आपकी पत्नी कह रही हो कब तू ठीक होगा, कब तेरा पास्टर तेरे लिए दुआ करेगा, कब ऐसा होगा, कब चमत्कार होगा। इसका मतलब कि आपके लोग, आपके परिवार के लोग आपके मुंह से परीक्षा ले रहे, आपके लिए परीक्षा का कारण बने हुए हैं, लेकिन आपको धीरज रखना है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि आपको अपना धैर्य नहीं खोना। कह रहा है कि पहला आपने अपना, कह रहा है कि इस बात के लिए कह रहा है कि आपने मुंह से नहीं निकालना मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं निराश हो गया हूं, मतलब नेगेटिव बातें निकालनी। दूसरा आपने अपना धैर्य रखना है, धीरज रखना है। आपने कहना है यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर कह रहा है कि अब्राहम बार बार कहता रहा और अब्राहम के साथ अद्भुत चमत्कार हो गया। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया और अब्राहम अब चलता चला गया, अब पोता चला गया। परमेश्वर की ब्लेसिंग आती चलेगी, ब्लेसिंग आती चलेगी। मैं कह रहा हूं बेशक आज किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी टेंशन में हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो मुकाम कह रहा है जो अब तक आपने हासिल नहीं किया, मेरा परमेश्वर करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में उन लोगों के जीवन में काम करता है जो लोग कह रहा है कि परीक्षा के अंदर कहता है कि मजबूत हो जाते हैं। परीक्षा कह रहा है कि हो सकता है कर्जे वाली हो, लेकिन हम देखते हैं कह रहा है कि परीक्षा बीमारी वाली हो। कि यहां पर हिजकिया के साथ क्या था, हिजकिया को कह रहा है कि कैंसर जैसा फोड़ा हो गया टांग के ऊपर। तो उस समय में हिजकिया ने क्या किया कि हिजकिया इन 4 सीक्रेट को जानता था और उसने उसी समय दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना किया। उसके लिए कोई प्रार्थना करने के लिए नहीं गया, उसको कोई किसी ने मजबूर नहीं किया, लेकिन वो जानता था इन 4 सीक्रेट को और उसी समय गया और परमेश्वर के सामने उसने विनतियां किया, गिड़गिड़ाया, दुआएं किया और रोया परमेश्वर के सामने और परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। अगर परमेश्वर उसकी आवाज को सुन सकता है तो याद रखना, अगर आज आपके जीवन में अगर किसी ने, डॉक्टर ने बता दिया कि तेरे को ब्लड इंफेक्शन हो गया, अगर बता दिया कि तेरे को कैंसर हो गया, तेरे को शुगर हो गई है, तू मरने वाला, तू बचने वाला नहीं है, अगर आज किसी ने बता दिया कि तुझे वायरस हो गया, तुझे कोई ऐसी बीमारी हो गया, तू ठीक नहीं हो सकता, तू HIV हो गया तेरे को। आप हर संडे यहां पर गवाहियां सुनते हैं, HIV भागती हैं, प्रॉब्लम जाती हैं, हर एक बीमारियों का इलाज होता है। इसका मतलब परमेश्वर का चमत्कार करता है। इसका मतलब कह रहा है कि आपके अंदर कह रहा है ये हौसला होनी चाहिए। हिजकिया ने अपने अंदर प्रार्थना किया और 4 सीक्रेट को जानता था और उसने धीरज बनाए रखा, धैर्य रखा, उसने धन्यवाद किया। और उसी समय वो जब उसके लिए एक नेगेटिव भविष्यवाणी किया एक प्रोफेट ने आकर, यशायाह ने, उसने कहा कि तू 15 दिन के बाद मर जाएगा, हो सकता है कि 10 दिन के बाद मर जाएगा, हो सकता है तू 1 दिन के बाद मर जाएगा, हो सकता है कि तेरा आखिरी रात हो। लेकिन उसी समय उसने जाकर उसको थप्पड़ नहीं मारा, उसने गुस्से में अपना धीरज खराब नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि वो जानता था और उसने आदर किया उसकी भविष्यवाणी का और उसी समय घुटने टेके पश्चाताप किया उसने। मैं कह रहा हूं नंबर 1 सीक्रेट उसके पश्चाताप में। दूसरा उसने माफी मांगी, करा कि उसने और पवित्र आत्मा को पुकारा अपनी प्रार्थना के अंदर, परमेश्वर को पुकारना स्टार्ट किया, अपनी आत्मा से रोया वो। और तीसरा उसने क्या किया, उसने धन्यवाद करना शुरू किया। और चौथा अंगीकार करता था कि यहोवा मेरे साथ है। याद रखना कि वो बार बार कहता था परमेश्वर तू मेरे साथ है, तू मुझे नहीं छोड़ सकता, परमेश्वर तू मुझे नहीं छोड़ सकता। और वो रोया और गिड़गिड़ाया और मैं कह रहा हूं कि वो भविष्यवाणी बदल दी परमेश्वर ने। फिर गया यशायाह और उसी समय यशायाह कह रहा था मैं दोबारा जाऊंगा, मेरी नाक कट जाएगी, मैं कैसे करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार किया और उसको आशीषित किया और उसको चंगा कर दिया और उसको बताया, कह रहा कि एक अंजीर की टिकिया ले और उसी समय कह रहा कि इस फोड़े पर लगा और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंजीर की पत्ते ले और उसको लगा और तू ठीक हो जाएगा। उसने अंजीर के पत्ते लिए और वो ठीक हो गया। मैं आपको बता रहा हूं इस गवाही से कि मेरे पास भी एक बहन आई और उसके परिवार में कह रहे कैंसर था और बड़ी बड़ी रसोलियां गिल्टियां थी, प्रॉब्लम्स थी उसको। और उस समय में कह रहे कि मैंने बड़ी प्रार्थनाएं किया और पहले मैं जब प्रार्थना करता था तो लोग ठीक नहीं होते थे। तो उसी समय मैंने प्रार्थना किया, फास्टिंग किया और परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा पवित्र आत्मा तू मुझे बता कि मैं ये लोग जो मैं ऐसे देख रहा हूँ, कैंसर और बहुत बड़ी बीमारी है, रसोलियाँ, गांठें, ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हैं, परमेश्वर तू ऐसी हीलिंग के लिए कोई रास्ता बता। तो मैं जब बाइबल पढ़ रहा तो अंजीर के पत्ते मेरे सामने आए और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि तू अंजीर की एक टिकिया के लिए प्रार्थना कर और परमेश्वर तुझे आशीष देगा। जब मैंने अंजीर की टिकिया लोगों को दी तो उसी समय क्या हुआ कि पवित्र आत्मा ने चमत्कार कर दिया। वो अंजीर के पत्ते की टिकिया जब उन्होंने लगाई और उसी समय लोगों की गवाहियां आने लगी, पथरियां, रसोलियां, गिल्टियां गायब। जो वो आदमी मेरे पास आया दिल्ली से और वो बोल रहा था, कह रहा कि सच में चमत्कार हो गया। एक पंजाब से आया और वो बोल रहा चमत्कार हो गया, फाजिलका से आए लोग बोले चमत्कार हो गया। इसका मतलब क्या है, कह रहा कि आज आप कहीं से देख रहे हो, लुधियाना से, जलंधर से, पंजाब से, गुरदासपुर से, बटाले से, मैं कह रहा हूं पूरे वर्ल्ड से कहीं
से देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज आपकी परीक्षा है तो गोल आपको करना है, कह रहा है कि जीतना आपको है। मैं तो आपको एक ट्रेनिंग दे सकता हूं, मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूं, आप ये काम करो। जब आप ये काम करते हैं तो उसी समय परमेश्वर कह रहा है कि आप विनर होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आप जीतेंगे, आप जीतेंगे, आप विनर होंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है और पवित्र आत्मा आपको आगे निकालेगा और आशीष देगा। जब हम पढ़ते कि यूसुफ के जीवन में क्या हो रहा था, हाँ 39 के 19 में अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर हाँ। कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का। देखो इसने पहले दुख उठाया बेचारे ने, कह रहा कि प्रभु में आने के बाद कह रहा कि इसने जब दुख उठाया, कह रहा कि यहां पर जब प्रार्थना करने वाला था वो संभाला, इसके माँ बाप ने, भाइयों ने कह रहा कि इसके साथ चीटिंग किया और उसको कुएं में डाल दिया और मार दिया, मतलब कि मरा हुआ छोड़कर चले गए। लेकिन उसके बाद कह रहा ये पोतीफर के घर में आया तो वहां पर भी क्या क्या कर रहा है, कह रहा वहां पर भी कह रहा है कि ये कह रहा है कि वहां काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि जब ये कह रहा है कि बड़े लोगों के घर में जाता है तो वहां पर भी काम कर रहा है। लेकिन ये काम करता करता आया, लेकिन उसी समय आप देख सकते हैं कि राजा की रानी ने इस पर इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरे साथ बदतमीजी किया, इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे साथ चीट किया। तो यहां पर लिखा कि जानवर लोगों के बीच में था, यूसुफ जानवर लोगों के बीच में रहा। मैं कह रहा हूं कि यहां पर यीशु मसीह जानवरों के बीच में रहा। यहां पर हो सकता है कह रहा है कि यूसुफ की कहानी यीशु मसीह से मिलती जुलती है। आप देख सकते हैं कह रहा है कि आज हो सकता है कि आप भी कोई ऐसे जानवर लोगों के बीच में हो जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो सकता है कि आज आपके खिलाफ बोल रहे हो, आपके खिलाफ खड़े हो गए हो। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है यहां पर इस समय यूसुफ ऐसी टेंशन में था, कह रहा है कि परीक्षा में कह रहा बार बार इसके साथ कोई नहीं मिला, इसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। और ऐसी परेशानी में कह रहा है कि उस औरत ने जब इसका नाम लगा दिया कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया और इसको जेल में डाल दिया, और जब जेल में डाला गया तो उसी समय इस व्यक्ति ने कह रहा है कि वहां पर कह रहा है कि उन परीक्षा से बाहर आने का कैसे इसके पास तरीका था। आज हमारा टॉपिक है कि परीक्षा में से कैसे बाहर आए। देखो ये परीक्षा में से कैसे बाहर आया, क्योंकि ये जानता था कह रहा इस सीक्रेट को कि यहोवा मेरे साथ है। अगर ये इस परीक्षा में निराश हो जाता, चिंता में चला जाता, टेंशन में चला जाता, तो रोने लग जाता, तो परेशान हो जाता। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या कहा, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 39 के 21 में, देखो ये वहां पर क्या लिखा, वहां पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, हाँ, और उस पर करुणा की, हाँ, और बंदी गृह के दरोगा ने अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हाँ देखो यहां पर लिखा कह रहा है कि चाहे वो जेल में था तो भी यहोवा उसके साथ था। इसका मतलब यहोवा उसके साथ है। कह रहा है कि जो कह रहा है कि बाइबल के अंदर कह रहा है कि उन लोगों के साथ है पवित्र आत्मा। आज समाज में चाहे आपके ऊपर कह रहा कोई परिस्थिति हो, कोई दुख हो, कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, कोई कर्जा हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज मैं ऐसे लोगों को कह रहा बाहर निकालूंगा। कह रहा है जो कह रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, जो पर प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को पुकार रहे हैं, चाहे कैसी भी परीक्षा है, दुख है, समस्या है, फिर भी बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ रहे, फिर भी चर्च जाना नहीं छोड़ रहे, तो उसी समय शैतान हैरान हो रहा है और उसी समय बार बार कह रहा है, कहता है यार ये क्या। एक लड़का चर्च जा रहा था अपने माँ बाप के साथ, तो अकेला चर्च जा रहा था, तो उसी समय क्या हो गया, रास्ते में खड्डे में गिर गया। तो उसी समय जब वो खड्डे में गिरा तो उसी समय कह रहा कि यार आज पता नहीं क्या कौन सी परीक्षा मेरा पीछा कर रही है। तो उसी समय जब वो घर गया, हो सकता था कि वो उस दिन दोबारा चर्च में ना जाता, लेकिन उसने जब वो कपड़े बदल कर गया तो अपनी माँ को भी साथ ले गया कि माँ चल चर्च चलते हैं, चल मैं जब वापिस आई गया तू भी मेरे साथ चल। और उसके बाद वो जब माँ के साथ जा रहा था फिर खड्डे में गिर गया, फिर वो अपनी बहन को भी कह रहा जब वो कपड़े बदलने गया फिर वो अपनी बहन को भी साथ ले आया। मैं कह रहा हूं कि फिर वो दोबारा खड्डे में गिरा, तो उसके बाद कह रहा जब वो घर गया तो वो अपनी बहन को भी साथ में ले आया। तो उसके बाद वो कह रहा कि माँ, और जब वो जा रहे थे चारों के चारों, माँ बहन भाई, जब वो चारों जा रहे थे तो उसी समय वो फिर खड्डे में गिर गया और उसी समय माथे पर हाथ रख रहा, कह रहा है कि यार कह रहा कि आज मुझे खड्डा क्यों नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है उसकी माँ उसके विचारों में कह रही हो कि माँ कह रही हो कि आज कह रहा है कि क्या हो रहा है तेरे प्रभु को। कहते हैं क्या तेरा प्रभु तेरे से प्यार नहीं करता कि तू चर्च जा रहा है और हमें भी लेके जा रहा है और फिर खड्डे में गिरा जा रहा है। इसका मतलब तेरा प्रभु तुझे चर्च में बुलाना नहीं चाहता। हो सकता है कि उसके विचार, आपके विचार भी ऐसा पीछा कर रहे हो कि हो सकता है कि शायद परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करता। ये बार बार तेरे साथ परिस्थिति आ रही है, बार बार तेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आ रही है। आज आपके विचार आपको कह रहे होंगे, लेकिन डरना नहीं मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। इस लड़के ने क्या किया, इस लड़के ने हिम्मत रखी और बोलता है, कह रहा चल यार, कह रहा कि फिर चलते हैं घर। और फिर ये घर गया, कपड़े बदले, और कपड़े बदलकर जैसे ही ये अपनी दूसरी बहन को भी लेकर आया, और उसी समय कह रहा कि जब ये लेकर आ रहा था तो उसी समय रास्ते में कह रहा एक लालटेन आदमी लेकर खड़ा था और उसी समय बोलता है, कह रहा कि ओ यार, कह रहा थैंक यू आपने मुझे लालटेन दिखा दी। कह रहा दिन में भी खड्डा नहीं दिख रहा मुझे, कह रहा आपने मुझे रेड निशान दिखा दिया। कहता थैंक यू। कहता आप कौन हो? कहता मैं लूसीफर। और डर गया, कहता तू कौन है? कह रहा लूसीफर, तू मुझे क्यों दिखाने के लिए आ गया लालटेन? बोलता है, कह रहा है मेरे बाप,
कह रहा मैंने तो रास्ता छोड़ दिया, कह रहा कि पहले मैंने तुझे खड्डे में डाला, परीक्षा में डाला, तू अपनी माँ को लेकर आ गया, दोबारा खड्डे में डाला, अपनी बहन को लेकर आ गया, दोबारा डाला, भाई को लेकर आ गया, दोबारा डाला, फिर अपनी बहन को लेकर आ गया। कह रहा तेरे घर में एक तेरा बाप बचा है बस। कह रहा है अगर तुझे इस बार फिर मैंने खड्डे में डाल लिया तो अपने बाप को भी चर्च लेकर चल पड़ेगा। इसलिए कह रहा जा मेरे बाप, मैंने तेरा रास्ता ही छोड़ दिया, जा जा चर्च जा, चर्च जा। एक दिन ऐसा आने वाला है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका रास्ता मैं कह रहा हूं क्लियर नहीं हो रहा, आप मकान नहीं बना पा रहे, शैतान आपको मकान नहीं बनाने दे रहा, हो सकता है कि आपको नौकरी लगने दे रहा, शैतान हो सकता है कि आपको आगे ना बढ़ने दे रहा हो, आपको वो नौकरी लगने दे रहा हो, आपको बच्चा ना होने दे रहा हो, आपको कह रहा हीलिंग ना होने दे रहा हो, लेकिन आप फिर भी चर्च जा रहे हैं, फिर भी बाइबल पढ़ रहे हैं, फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं। शैतान एक दिन अपने माथे पर हाथ रखकर कहने वाला है जा मेरे बाप, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, जाओ 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 तुम जाओ। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा रास्ता खाली होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों को के अंदर विश्वास होना चाहिए कि नहीं, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आज काम करेगा। नहीं, अगर ये लाइव कट हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा फिर लाइव में बैठूंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज चमत्कार करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज का दिन आपके लिए आशीष भरा होगा। कह रहा यहां पर लिखा 39 के 21 में उत्पत्ति में, कह रहा यहोवा उसके संग था। इसका मतलब कह रहे खड्डे में गया तब उसके संग था, उसके भाइयों ने उसके कुएं में मार दिया, बेच दिया उसको, तब उसके संग था। जब पोतीफर के घर में गया तब उसके संग था। जब राजा की रानी ने मैं कह रहा हूं कि उस पर इल्जाम लगा दिया तब उसके साथ था। कह रहा कि जब वो जेल में गया तब उसके साथ था। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये मेरी परीक्षा इतनी क्यों आ रही है, क्योंकि उसको नहीं मालूम था, क्योंकि उसकी प्रार्थनाएं थी कि परमेश्वर मुझे देश का प्रधानमंत्री बना। मैं आपको बता रहा हूं उसकी प्रार्थनाएं थी परमेश्वर एक मुझे बड़ा व्यक्ति बना, क्योंकि उसने वो ड्रीम्स देख लिया था, उसका ड्रीम्स उसका पीछा कर रहा था। आज हो सकता है आपको नहीं पता, जैसे यूसुफ को नहीं पता कि मुझे परमेश्वर यहां जेल में क्यों लेकर आया है, क्योंकि नहीं पता था। मैं कह रहा हूं कि फिरौन के वो उस बंदी गृह से कह रहा थोड़ा सा ही, कह रहा बिल्कुल उस जेल के बिल्कुल साथ में उसका राजमहल था, क्योंकि परमेश्वर जानता था, कह रहा कि उसको टाइम ना लगे, क्योंकि परमेश्वर जब चमत्कार करता है तो एक दिन में मैं कह रहा हूं मिराइकल करता है मेरा परमेश्वर। एक ही दिन में पवित्र आत्मा ने उसको महल में लेकर गया और परमेश्वर ने उस बंदी गृह के अंदर करा दरोगा के अंदर डाल दिया। और यूसुफ तक मैं कह रहा हूं कि यूसुफ की चर्चा होने लगी और फिरौन के दिमाग में गई, और उसने जब उस दर्शन को बताया तो उसी समय राजा ने उसको महल में लेकर मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री बना दिया। ये सिर्फ एक दिन का सफर था। याद रखना कि अगर आज आपका परीक्षा कोई बार बार सालों साल से चल रही है और आप थके हुए हैं और आप कह रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपके बच्चों के साथ मिराइकल हो जाएगा। एक दिन में मैं कह रहा हूं तुम राजा बनोगे, एक दिन में मैं कह रहा हूं कि वीजा आएगा, एक दिन में ही कह रहा है कि आप गर्भवती हो जाओगे, सालों साल की औरत मैं कह रहा हूं बांझ होगी, लेकिन एक दिन में मिराइकल हो जाएगा। एक ही दिन में मैं कह रहा हूं, एक दिन का इंतजार करो, एक ही दिन में मैं कह रहा हूं परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। आप याद रखना, अगर अब तक परीक्षा खत्म नहीं हुई, लेकिन अगर आप ये 4 सीक्रेट अपने मुंह से निकाल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं एक दिन आप दुनिया के सबसे रिच आदमी होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक दिन आप सबसे शक्तिशाली आदमी होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक दिन आप, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बढ़ोतरी करता रहेगा, आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हो सकता है कह रहा कि आज आपके लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके परिवारों ने आप ही के ऊपर कह रहा कि आपके काम देखने के बाद आपके ऊपर इल्जाम लगा दिए हो सकता है कि आप ऐसी बातों का पीछा कर रहे हो सकता है कि आज आप ऐसी टेंशन में हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा। लेकिन यूसुफ का प्रधानमंत्री का सफर बोलने का कह रहा उसके अंदर ये सीक्रेट थे। कह रहा कि उसने कहा यहोवा मेरे साथ है, और लिखा यहोवा उसके संग रहा, यहोवा उसके संग रहा। एक ही चैप्टर में, एक ही अध्याय में 3 बार वहां पर आया, कह रहा यहोवा मेरे संग रहा। और मैं आपको बता रहा हूं कि यहोवा उसके साथ रहा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मेरे साथ रहे, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहे। जब हम नेमिया के 6 के 15 को पढ़ते तो 16 को पढ़ते तो वहां पर देखो कि वहां पर क्लियर लिखा, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कह रहा कि आज आप कर्जे में हो, आप परेशानियों में हो, आप दुख में हो, समस्या में हो, आपको कोई भी रास्ता ना निकल रहा हो, लेकिन अगर आप ये अपने हाथ उठाकर बोलेंगे पवित्र आत्मा मेरा बच्चा चाहे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में है, या मेरा पति कहीं बाहर सेवा करने के लिए या कहीं पर भी गया है, काम करने के लिए गया है, परमेश्वर उसके साथ है। आप बोलना स्टार्ट करो परमेश्वर उसके साथ है। मैं कह रहा हूं अगर किसी का बच्चा जेल में हो तो वो मां बोले परमेश्वर उसके साथ है। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी का बच्चा हॉस्पिटल में है तो बोलो परमेश्वर उसके साथ है। मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल रिपोर्ट के साथ वापस आने वाला यीशु मसीह के नाम में, हॉस्पिटल से बाहर आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको बोलना है इस घड़ी में। बेशक आपको कोई बोल रहा हो कि आज कोई जलंधर से मुझे देख रहा हो सकता है कोई मुझे पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से देख रहा हो सकता है कह रहा कि ऐसा व्यक्ति देख रहा हो जिसके बच्ची की शादी ना हो रही हो, लेकिन आप कहो कि यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा एक ही दिन में मिराइकल करने वाला तेरी बच्ची के साथ यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं लेकिन बहुत सारे लोग टॉनिक मांगते हैं परीक्षा में, टॉनिक मांगते हैं, टॉनिक टॉनिक समझते, दवाई मांगते हैं, पास्टर ऐसी कोई दवाई दे दो,
पास्टर ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे हमारे जीवन में कोई परीक्षा ना आए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है टॉनिक है, कह रहा है टॉनिक सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह ने दिया मत्ती के 6:13 में। वो बोलता है, कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो, इस तरीके से प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे परीक्षा से बचा। इसका मतलब कि परीक्षाएं आनी जानी है, कह रहा मौसम आना जाना है, सर्दी गर्मी आनी जानी है, लेकिन कह रहा कि परीक्षा से बचा। कह रहा दुनिया के लिए परीक्षा है भाई साहब, कह रहा लेकिन परमेश्वर आपको सेफ रखेगा। याद रखना, प्रार्थना करने वाले लोग कह रहा सेफ रहेंगे। कह रहा कि आपको इन बातों को समझना है। जब हम पढ़ते नेमिया 6:15 और 16 में, आज मैं कह रहा हूं कि अगर जो चीज आप नहीं बना पाए, इस वचन को कह रहा पढ़ने के बाद आप बनाएंगे, आप सुनेंगे। देखो कह रहे कितनी परीक्षा में था नेमिया, ये चर्च नहीं बना पाया, मैं कह रहा हूं कि ये शहरपना नहीं बना पाया, ये शहरपना बनाना है इसने, लेकिन वो शहरपना कितने सालों से अधूरी पड़ी है। लेकिन जब ये कह रहा 4 सीक्रेट लेकर जाता है विश्वास के साथ, तो देखो परमेश्वर ने इसके साथ क्या किया। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। हाँ। जब हमारे सब शत्रुओं ने ये सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जातियां डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। देखो यहाँ पर क्या लिखा, क्लियर लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि 6:15 में कह रहा है यहाँ पर क्लियर बोलता है, कह रहा है कि उसने जब ये 4 सीक्रेट अपने अंदर रखे तो 52 दिन में उसने शहरपनाह बना दी। मतलब जो सालों साल से शहरपनाह नहीं बन रही थी, लेकिन 52 दिन में बन गई। जब इसके पढ़ते हम 6:16 में, तो वहां पर लिखा, कह रहा है वहां क्लियर लिखा, कह रहा है कि उसके शत्रुओं ने जब देखा, अरे अब जब उसके दुश्मनों ने देखा कि यार ये जो सालों साल से काम रुका पड़ा था, ये कौन सा व्यक्ति आ गया, नेहमिया नाम का व्यक्ति जब वहां पर आया, तो उस समय में उस व्यक्तियों ने देखा कि 52 दिन में जो 52 साल से मकान नहीं बन रहा, हो सकता है जो 52 साल से आप फैक्ट्री नहीं खड़ी कर रहे, लेकिन हो सकता है कि आप 52 साल से केस नहीं जीत रहे, हो सकता है 52 साल से आपके पास बच्चा नहीं है, लेकिन अगर इन 4 सीक्रेट मानने वाला व्यक्ति है, तो आपके दुश्मन आज रात बोलने वाले यहोवा इसके साथ है। हालेलुया। यहां पर नेहमिया को देखा और नेहमिया को देखकर डर गए और बोले, कह रहे यार इसके साथ तो परमेश्वर है। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि जब आपके काम बनेंगे, मैं कह रहा हूं जब आपकी गवाहियां आनी स्टार्ट होंगी, जब आपकी गवाहियां आनी स्टार्ट होंगी, जो लोग आपकी नाम धराई कर रहे हैं, जो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, अरे क्या हो गया तेरा चर्च में जाके, याद रखना इस हफ्ते के अंदर मैं कह रहा हूं 52 दिन के अंदर मिराइकल होने वाला आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। आज अनॉइंटिंग वाटर साल्ट से आपके घर में मिराइकल होने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अपने अंदर ये 4 सीक्रेट रखने हैं कि परमेश्वर कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं धन्यवाद करना सीखूंगा, मैं वचन का अंगीकार करूंगा, मैं पवित्र आत्मा जी आज से मैं परमेश्वर पश्चाताप करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं दूसरे लोगों को क्षमा करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज ऐसे लोगों को मैं 52 दिन में विनर बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे ऊपर ताना कसने वाले, तुम्हारे ऊपर बोलने वाले, तेरा क्या हो गया, तेरा क्या हो गया, क्या हो गया बाइबल पढ़ने से, क्या हुआ प्रार्थना करने से, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिताऊंगा। वो लोग देखकर डरेंगे कि यहोवा इनके साथ है। मैं कह रहा हूं मुंह पर ताले लग जाते हैं जब यीशु मसीह चमत्कार करता है। अरे लोग नहीं जानते परमेश्वर की सामर्थ को, जब पवित्र आत्मा काम करता है लोगों के मुंह पर ताले लग जाते हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि आज अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, टूंडा है, अगर आज कोई कर्जे में, परेशानी में, समस्या में है, पवित्र आत्मा जब चमत्कार करेगा, आज मैं कह रहा हूं लोगों के मुंह पर ताले लग जाएंगे, हैरान हो जाएंगे लोग कि यार ये क्या हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। यीशु मसीह ने जब याईर की लड़की को चंगा किया, अरे लोग बोल रहे थे अरे किस गुरु को ले आया, अरे किसको ले आया, करे जिसको ये नहीं पता कि लड़की मरी है कि सो रही है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने जब चमत्कार किया यीशु मसीह ने, अरे ताले लग गए वहां पर लोगों के मुंह पर। आज हो सकता है आज आपके खिलाफ कोई खड़ा हो, आज हो सकता है आपको कोई बदनाम कर रहा हो सकता है कि आज कोई तेरे खुदा के लिए कह रहा हो, तेरे यीशु के लिए कह रहा हो, तुझे बदनाम कर रहा हो और तू बार बार इस परीक्षा में सहन कर रही हो। लेकिन पवित्र आत्मा तेरे से बात कर रहा है और वो कह रहा है, कहता है एक दिन आएगा और मैं तुम्हें विनर बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर ये 4 सीक्रेट आपके पास हैं तो आप विनर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, विनर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आप ही के बच्चों को चुनने वाला है। जब हम पढ़ते जकरिया के बारे में उसके 4 के 6 में तो हम देखते कि परमेश्वर का आत्मा किन लोगों को विनर बना रहा है और क्या कर रहा है। कहता है अगर ये बातें आपके अंदर हैं, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करेगा। यहां पर जरुब्बाबेल ने कह रहा कि किसी से हेल्प नहीं मांगा जब उसने भवन बनाना था। मैं कह रहा हूं जब यहां पर कह रहा कि नेमिया ने कह रहा कि जब शहरपनाह खड़ी करनी थी उसने किसी से हेल्प नहीं मांगा। बहुत सारे ऐसे लोग आए शराब पीने वाले और उसी समय ठट्ठा करने वाले, बोलते यार अरे हम तेरी हेल्प करें क्या, हम तुझे तेरे साथ कोर्ट में चलें क्या, हम तेरे साथ चलें क्या, हम तेरी हेल्प करें क्या। आज हो सकता है कोई विश्वासी यहां पर बैठा हो और आज कह रहा कि
उसके काम ना बन रहे हो, वो परीक्षा को झेल रहा हो और आपके रिश्तेदार आपका ठट्ठा कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो कि देख ले अगर मैं कनाडा में रहता हूं, अगर तेरे को जरूरत है तो मेरे से पैसे ले ले। लेकिन यहां पर जरुब्बाबेल ने और यहां पर नेहमिया ने ऐसे लोगों को धुतकार दिया, डांट लगा दी। उसने कहा अरे मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरा खुदा मेरी हेल्प करने के लिए मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा मन है आपका, मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे विश्वासी औरतें, मैं देखता हूं कि वो लोग औरतें जब उनके काम नहीं बनते वो पाप में गिर जाती हैं, वो लोगों से हेल्प मांगती फिरती हैं। लेकिन आज हो सकता है कह रहा है ऐसे लड़के कह रहा है कि आज कई बार वो पाप में गिर जाते हैं, कह सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा, दूसरे रिश्तेदारों से इधर उधर से हेल्प मांगते फिरते हैं। लेकिन याद रखना, हेल्प ना मांगना, किसी के सामने भीख मत मांगना। आपका परमेश्वर भीख मंगवाने वाला परमेश्वर नहीं है, आपका परमेश्वर आपको राजा बनाने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा आज से आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। आपको सिर्फ ये 4 सीक्रेट अपने अंदर रखने हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार पर चमत्कार, चमत्कार पर चमत्कार करता चला जाएगा, आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ता चला जाएगा। आप आजाद होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आप विनर होंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।